Hello, bachon. Let's read this question. The question says but2 is reacted separately with 1 mole of hydrogen as shown below. Right? but2 का reaction एक बार हाइड्रोजन के साथ किया गया but in the presence of PD और कार्बन. Right? और एक बार हाइड्रोजन के साथ ट्रीट किया है in presence of सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया. राइट, हमें और ए और बी कंपाउंड मिला है. हमें बताना है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. ए इज मोर सॉल्युबल देन बी. Right, the boiling point and melting point of A are higher and lower than B respectively. A is more polar than B because dipole moment of A is 0. Br2 adds easily to B than A. Right, key concept for this question is reaction of alkynes. Reaction of alkynes. Right, but 2 आइन है, इसका रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम. क्या होता है, इसमें हमारे पास सिस अल्कीन का फॉर्मेशन होता है. इसमें किसका फॉर्मेशन होता है, सिस एल्कीन का फॉर्मेशन होता है. राइट, देखो पैलेडियम की सरफेस पे हाइड्रोजन जो है एडजॉर्ब होती है. राइट, पैलेडियम की सरफेस पे हाइड्रोजन एडजॉर्ब होती है और बेसिकली जो हाइड्रोजन का एडिशन होता है वो सेम साइड से होता है. इस वजह से इसमें सिस अल्कीन का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, सिस अल्कीन है हमारे पास और ये हमारा कंपाउंड ए हो जाएगा. ये हो जाएगा सिस 2 ब्यूटीन. राइट, फिर हाइड्रोजन है सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया. सोडियम इन लिक्विड अमोनिया. अगर इसमें बात करें, इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली देखो सोडियम इन लिक्विड अमोनिया की वजह से हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन. और वो जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन होता है ना, राइट, वो बेसिकली अटैक करता है इधर कार्बन सेंटर पे. ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ ऐसे मूव कर, तो हमारे पास क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो रेडिकल आया हमारे पास, ये क्या होता है, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में रहना पसंद करते हैं. राइट, एक दूसरे के ऑपोजिट रहना पसंद करते हैं. क्यों ऐसा होता है, ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि दोनों क्या है, दोनों नेगेटिवली चार्ज्ड है. राइट, ये इलेक्ट्रॉन भी जो क्या है नेगेटिवली चार्ज है, ये कार्बन आयन भी क्या है नेगेटिवली चार्ज है. रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, इस वजह से ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कैसे रहते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शंस में रहते हैं. ठीक, फिर नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, हमारा पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट होगा, उससे H एक्सेप्ट कर लेगा. राइट, कुछ ऐसी स्पीशीज बनेगी. राइट, फिर क्या होगा, फिर अमोनिएटेड एक और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन आएगा और यहाँ पे हमारे पास कार्बन आयन आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कार्बन आयन आ जाएगा. ठीक, और फिर पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट होगा, तो H ले लेगा, प्रोटो पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट से ये H ले लेगा और यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाएगा. तो इसके वजह से अगर ध्यान से देखें, हमारे पास जो दोनों मीथाइल ग्रुप्स थे ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे और हमारे पास ट्रांस एल्कीन का फॉर्मेशन होगा. और ये ट्रांस एल्कीन ही हमारा कंपाउंड बी है. कंपाउंड ए को देख लिया. राइट, हमने क्या देख लिया, कंपाउंड बी को भी देख लिया. अब हमें क्या देखना है, स्टेटमेंट्स देखना है. ऑप्शन ए है ए इज मोर सॉल्युबल देन बी. अगर इस स्टेटमेंट की बात करें तो सिस टू ब्यूटीन को अगर ध्यान से देखें तो क्या होगा, देखो ये वाला जो कार्बन है हमारे पास, ये वाला कार्बन ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और
ये वाला जो कार्बन है क्या है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, राइट। ये हमारा क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, जिसमें ज़्यादा s कैरेक्टर होगा, और s कैरेक्टर sp2 में कितना होता है, 33.33%, और sp3 के केस में होता है 25%। तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव sp2 वाला सेंटर होगा। इस वजह से जो हमारे पास डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वो हमारी किस तरह की तरफ होगी, वो हमारी नीचे की तरफ होगी, वो हमारी नीचे की तरफ होगी, राइट। यानी इसमें डायपोल मोमेंट होगा, बट इसकी डायपोल की डायरेक्शन नीचे की तरफ, इसकी ऊपर की तरफ। तो ये दोनों डायपोल मोमेंट जो होती है वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ये इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर्स हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इस वजह से इसके लिए जो हमारा म्यू होगा वो क्या हो जाएगा, इसके लिए हमारे पास जो म्यू होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा पोलर ये होगा, और ज़्यादा सॉल्युबल हमारे पास ए होगा, किसमें, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। तो ए स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। फिर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए आर हायर एंड लोअर देन बी रिस्पेक्टिवली, ये स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी। सिंस अगर इसमें क्या है, पोलैरिटी प्रेजेंट है, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, पोलर इंटरेक्शंस प्रेजेंट होंगे। इस वजह से हमारे पास इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं इसमें क्या होगा, कोई अट्रैक्शन नहीं होगा, वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगेंगे, राइट, क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट ज़ीरो है। ठीक, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका ज़्यादा होगा। क्या मेल्टिंग पॉइंट ए का कम होगा बी से, बिल्कुल, मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वो ए का कम होगा बी से, बिकॉज जो बी की पैकिंग होती है ना बहुत स्ट्रांगली होगी, राइट। बी की पैकिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली होगी, इस वजह से उनके बीच का बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होगा, राइट। एफिशिएंट पैकिंग के वजह से इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा नहीं, और इस वजह से ये मेल्ट नहीं होंगे। बी जो है ट्रांसब्यूट टू इन के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो जल्दी मेल्ट नहीं होंगे, क्योंकि एफिशिएंट पैकिंग होती है इनमें। ठीक, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ए और बी करेक्ट है। फिर है ए इज मोर पोलर देन बी, ए ज़्यादा पोलर होता है बी से, ये हमने देख लिया। बिकॉज डाइपोल मोमेंट ऑफ ए इज ज़ीरो, नहीं ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट ऑफ बी हमारा ज़ीरो होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट सी इज इनकरेक्ट। फिर बी आर टू एड्स इजीली टू बी देन ए, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि क्योंकि ये मॉलिक्यूल जो होता है ट्रांस टू ब्यूटीन, ये हमारा ज़्यादा स्टेबल होता है। ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है, क्यों जो जो हमारे बल्कि ग्रुप्स हैं वो क्या है, एक दूसरे से ऑपोजिट है, राइट। और अगर बात करें सिस ब्यूटीन की, सिस टू ब्यूटीन की, तो क्या होगा, तो उसमें उसमें बेसिकली उसमें बेसिकली वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस प्रेजेंट रहेगा, ये बॉन्ड्स के बीच में क्या रहेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस प्रेजेंट रहेगा। इसकी वजह से ये ज़्यादा अनस्टेबल रहेगा, और ज़्यादा अनस्टेबल यानी ज़्यादा रिएक्टिव होगा, राइट। ये इजीली क्या करेगा, Pr2 से एडिशन देगा देन बी, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो कौन से दो स्टेटमेंट्स गलत है हमारे पास, सी और डी, इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।